Hey, hello everyone. Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself, Monica. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, as you know, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject. And I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing simple arithmetic means of the three hairs, which means in individual series, mean in discrete series, and mean in continuous series. And there are two methods, two ways to compute these three hairs, which is direct method or shortcut method. And we have done all the three hairs of the simple arithmetic mean, and we have done illustration number 4. So let's move on the next illustration number 5. Calculate mean from the following data. So हमें यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, उससे हमें मीन फाइंड आउट करना है. सो हमें एक्स गिवन है 110, 1120, 2130, 3140, 4150, 5160 एंड फ्रिक्वेंसी गिवन है 3, 5, 8, 10, 9 एंड 5. सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहले हम एक्स को जो है सेम एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे, फ्रिक्वेंसीज को भी हम एज इट इज़ सेम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे. इसका टोटल करेंगे तो N40 आएगा. मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. मिड वैल्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता है. 10 में 1 प्लस करेंगे 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा. इसी तरीके से 11 को 20 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 31 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50.5 आएगा. ठीक है. इसी तरीके से नेक्स्ट का जो मिड वैल्यू निकलेगा वो 25.5, फिर 35.5, 45.5 एंड 55.5. इस तरीके से मिड वैल्यूज़ जो है वो हमारी निकल जाएगी. उसके बाद हम dx वैल्यू निकालेंगे. dx का फॉर्मूला आपको पता ही है, m-a. तो हम एज्यूम करेंगे एक मीन मिड वैल्यू में से. तो मिड वैल्यू में से एक एज्यूम करी हमने ये वाली वैल्यू जो है 25.5. उसके बाद 5.5 में से 25.5 को अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आएगा. 15.5 में से 25.5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा. 25.5 में से 25.5 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा. सिमिलर एज 35.5 को 25.5 में से माइनस करेंगे 10 आएगा. 45.5 को 25.5 से माइनस करेंगे 20 आएगा. और 55.5 को 25.5 में से माइनस करेंगे तो 30 आएगा. ठीक है. उसके बाद f इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे. तो फ्रीक्वेंसी को डी एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 60, 5 इंटू 10 माइनस 50, 8 इंटू 0 0, 10 इंटू 10 100, 9 इंटू 20 180, 5 इंटू 30 150. इसका टोटल करेंगे. आपको पता है नेगेटिव वैल्यूज़ को एक साथ ऐड करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ को एक साथ ऐड करेंगे. तो कैसे ऐड होगा? 60 प्लस 50 110 आएगा. ठीक है. एंड 100, 180 एंड 150 कितना हो जाएगा? 100 प्लस 180 प्लस 150 टोटल किया 430 आएगा. ठीक है. अब 430 में से 110 को हम माइनस करेंगे तो 320 आएगा, जो कि पॉजिटिव का आएगा बिकॉज पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है वो क्या है? ज़्यादा है. ठीक है. उसके बाद फॉर्मूला को पुट करेंगे एंड फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे. तो फॉर्मूला क्या होगा? मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स अपॉन में n. ये हमारा जो है फॉर्मूला पुट होगा. सो ए हमारा 25.5 अभी हमने एज्यूम किया था वो वैल्यू, प्लस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स का सम टोटल आया था 320 अपॉन में एन जो था नंबर ऑफ़ आइटम्स 40. तो 25.5 इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, तो प्लस में 8, 25.5 में 8 प्लस करेंगे तो 33.5 आएगा. इस तरीके से हमारी जो मीन वैल्यू है वो कंप्यूट हो जाएगी और ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा. सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव एंड मे गॉड ब्लेस.